मैम बायोलॉजी में BOG हटाने पर जो होता है वो हमें आपसे है। हैं? ये क्या तुमको हमसे हो गया है? BIOLOGY ये होता है स्पेलिंग। इसमें से क्या हटाना है? सब क्या क्या करवाते रहते हो हमसे। B हटा दिए, O हटा दिए, G हटा दिए। तुमको क्या हो गया हमसे? ILY एक बच्चा पूछ रहा है मैम यू आर जापान विदाउट पी। जापान कहाँ से तुम लोग चीजें लाते हो यार। मैम आप 1/4C लग रहे हो। समझ रहे हो? 1/4C क्यूट तो मैं हूँ यार। 1/cos क्या? 1/cos होता है सीकेंट। सीकेंट सी लग रही हूँ मेरे। ओह स्लो क्लैप्स भाई। यार समझ गई। भाई इतना ध्यान तुम पढ़ाई में दे लो वरना तुम्हारे लाइफ का ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ध्यान देखो इनका, फोकस देखो कहाँ इनका। भाई तुम मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हें, तुम क्या फोकस है तुम्हारे, क्या रिटेंशन को दाद देनी पड़ेगी। टीचर तक से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बच्चा कह रहा है कि मैम आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम। मैम अच्छे लग रहे हो। अच्छा चलो तुम लोग मुझे बोल ही रहे हो ब्यूटीफुल, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ बेटा। लाल फूल नीला फूल, तुम्हारी दीदी ब्यूटीफुल। बच्चा लिख रहा है मैम आज तक हमने हिंदी की इतनी क्यूट टीचर नहीं देखी है। यार से लड़कियां बोलती हैं यार तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं दिखता। कैसे दिखेगा? क्योंकि वो मैटर नहीं है ना, वो मैटर नहीं है। लव इज नॉट मैटर, इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, इट डज नॉट हैव एनी मास। तो कैसे दिखेगा? मैम आई लव यू। वेट, विल यू मैरी मी प्लीज? टेक माय नेम। मैरी मी बेटा। डॉक्टर बनोगे, एक काम करो पहले अच्छे से डॉक्टर बन जाओ, ठीक है? स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह बन जाओ। फिर क्या होगा जब तक आप डॉक्टर बनोगे, फिर मैम की स्किन पे अगर रिंकल्स आ जाएंगे, अगर आप मुझसे मैरी करना चाहते हो तो पहले कुछ कमाओगे, तो वो आप डॉक्टर बनने के बाद कमाओगे। डॉक्टर बन जाओ, कमा लो, लेकिन तब तक मैम की आ जाएंगी ड्यूटी। तो अगर आप स्किन के स्पेशलिस्ट बन गए तो मैम की स्किन को ठीक करके यार ये कितनी औसम है यार। अरे भाई लड़कियां एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगी, कैसा हुआ? बहुत खराब हुआ यार, कुछ आता ही नहीं था यार। और जो इतनी बी शीट तू ली जा रही थी वो किस लिए? अरे यार वो तो कुछ लिख के आई हूँ, बाद में नंबर आएगा 95। तू तो कह रही थी खराब हुआ है। हाँ यार 5 नंबर कम है। और लौंडे तो पता नहीं कौन सी रामायण महाभारत लिख के आते हैं अंदर, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। स्किल है ये। और बाहर आएंगे दोस्त पूछा पेपर कैसा हुआ, बाबा मचा दिया। पर लड़कों की अच्छी है, 40 नंबर आते हैं तो भी हंसते हैं। बेयर मिनिमम उनका सेट है पास होना, है ना? क्या नाम है आपका? आपके पिताजी को बताते हैं लड़का बहुत स्किलफुल है भाई। क्या तो स्किल सीख रहा है। बेटा गाय होता है नीला, आम होता है पीला, मेरे बच्चों का है स्क्रू ढीला। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाएं लोग चार, लाइफ नहीं मिलेगी बार बार, सो जस्ट लिव इट अपनी मर्जी अनुसार। जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट है और उठते भी लेट है। जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते। जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते, देखने में टाइम लगता है। कौन तुम्हें कहेगा कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। आई वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड। मैम इसमें कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। इम्पॉसिबल टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, हमारी बॉडी में एनर्जी किससे मिलती है? किससे मिलती है? कोई लिख रहा है उससे मिलती है। बेटा तुझे उससे मिलती होगी, बट हमारे बॉडी के सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है।
एक उसमें लिख रहा है ना कि मैम आप मेहरारू बन जाइए। ए बेटा मेहरारू बन तो जाएंगे, लेकिन याद रखना कल ही लहंगा वहंगा सिला करके तैयार हो जाते हैं। बाऊ को बोलते हैं कि चलो बाऊ दामाद मिल गया है, तिलक चढ़ाने चलते हैं। और वही तिलके में चाकू छुरी के साथ आएंगे, बायो की टीचर है, सीना उना फाड़ के दिल निकालेंगे तुम्हारा। ठीक तो बोल दो। अब तुम कमेंट में बताओ मेहरारू बनाना है तो कल ही हम चाकू छुरी के साथ आते हैं तुम्हारे घर। ठीक वो भी सोच रहा होगा ये मेहरारू बन के आएगी कि डाइन बन के आएगी, सीधे दिले पे कर जा। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। हमारा भी कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, पर वो खुद को गुंडा समझता है। वो अलग बात है, जहां भी लड़ने जाता है पिट के आता है वापस। कितनी पतली हो, कुछ खाया करो, हवा आएगा उधिया के चले जाओगे। उनको कैसे बताए कि देखा ही मैं पाकर चितरबानी है ना भैया। यहाँ पर हमारा थोड़ी सा कम है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है ना। मांस भले कम हो, लेकिन जुबान इतना तेज है ना कि 2-3 को गोली अगर फेंक कर मारे तो गोली की तरह सीधा अंदर जाए। जिन लड़कों से मोटरसाइकिल भी डबल स्टैंड पर खड़ी नहीं होती, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं जानू तुम बोलो तो दुनिया हिला के रख दूं। नालायक, तुम्हारा इतना बुरा हाल है ना कि एग्जाम हॉल में तुमको मोबाइल भी दे दिया जाए ना चीटिंग के लिए, वहां भी रील देख के वापस चले आओगे तुम। वहां भी तुमसे नहीं चीटिंग हो पाएगी। अगर कभी अपना घर छोटा लगे, अगर कभी अपना घर छोटा लगे तो एक बार पोंछा लगा के देख लेना, समझ में आ जाएगा।